एपिसोड के शुरुआत में हम वांगते को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ सुपरमार्केट भागा हुआ था और बाहर हो रही चीजों से अनजान दोनों खाने में लगे थे। तभी उन्हें बाहर से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। दोनों सोचते हैं कि चलो बाहर जाके देखते हैं, पर गेट के पास उन्हें एलियन क्रिएचर दिखता है। उन्हें पता तो था नहीं कि ये क्या है, तो वांगते के साथ वाला लड़का अपने राइफल से उसे पोक करके खेल करने लगता है। शुरू में तो उन्हें वो क्रिएचर हार्मलेस लगता है, पर फिर वो क्रिएचर उन पे अटैक कर देता है। दोनों अब भागने लग जाते हैं, पर वो क्रिएचर हर तरफ से उन पे अटैक करने लगता है। दोनों स्टोर में ही इधर उधर भाग के बच रहे थे। क्रिएचर तो वांगते का पैर पकड़ लेता है, पर वो किसी तरह से बचता है। भागते हुए वो लोग फ्रीजर का डोर खोल देते हैं और जब क्रिएचर उससे टकराता है वो फ्रीजर में बंद कर देते हैं। फिर हमें एक पार्किंग स्पेस दिखाया जाता है जहाँ कुछ स्टूडेंट्स छुपे हुए थे। उनमें से एक जैंगसू इशारा करके सबको फॉलो करने को कहता है। सब डरे हुए तो थे, पर धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगते हैं। पर वहाँ पे भी एक एलियन था जो यंगसू पे जंप करता है, पर उसके हेलमेट से टकराकर दूर गिरता है। सब लोग एलियन पे शूट करने लगते हैं और किसी तरह उस पे कवर डालने में सक्सेसफुल होते हैं। जैंगसू कवर पे प्रेशर डाले हुए था और बाकी लोगों को वहाँ से भागने को कहता है और खुद वो लास्ट में दौड़ता है, पर क्रिएचर उसके पैर पकड़ लेता है। जैंगसू अपना गन बाकी दोनों लड़कों की तरफ फेंक कर शूट करने को कहता है, पर वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन शूट करेगा। तब तक वो लड़की गन लेकर सीधे क्रिएचर पे निशाना लगाती है जो जैंगसू के फेस पे ही आने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हम लीचुन को देखते हैं जो बाकी स्टूडेंट्स को ढूंढ रहा था। वो देखता है कि एलियंस तेजी से एक डायरेक्शन में जाने लगते हैं, तो वो उनके पीछे जाता है और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ बोरा अपनी फ्रेंड के साथ सेफ्टी बूथ में छुपी हुई थी और वहाँ बहुत सारे एलियंस ने उन्हें घेर रखा था। लीचुन उन सबको शूट करके दोनों को बूथ से बाहर आने को कहता है। एक एलियन पीछे से आकर लीचुन पे जंप करता है, पर नारा उसे शूट कर देती है जो यंगशन के साथ भागती हुई वहीं पे पहुंची थी। लीचुन इन सबके साथ वहां पहुंचता है जहां वोनबिन बाकी स्टूडेंट्स के साथ था। वहां पे 3 डेड बॉडीज भी थी, 2 मिलिट्री सोल्जर्स की और एक मिस पार्क की। सब लोग बहुत दुखी हो रहे थे और रो रहे थे। लीचुन सबको बताता है कि अभी जो तुम सबने देखा वो स्फेयर्स है जो आसमान से गिरते हैं और ये स्फेयर्स लोगों पे अटैक करके उन्हें मार डालते हैं और तुम लोगों को उन स्फेयर्स को मारने के लिए ही ट्रेनिंग दी जा रही है। उसी समय थोड़ी दूर से कुछ आवाज आती है, तो लीचुन और बाकी सब अपने राइफल्स रेडी करके उस तरफ बढ़ते हैं। लीचुन सबको शूट करने के लिए रेडी रहने को बोलता है। लीचुन फिर देखता है कि वहाँ पे स्फेयर्स नहीं है। वो जोर से चिल्लाता है कि शूट मत करना। सब लोग तो रुक जाते हैं, पर ये सोल गोली चला देती है। सामने वांगते अपने दोस्त के साथ था। लकीली गोली बस टच करके निकल जाती है। सब लोग फिर वापस स्कूल पहुँचते हैं, तो वहाँ दूसरे सेक्शन के स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे थे। उन्हें कुछ पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। वो लोग हैरान होकर सोचते हैं कि इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई। फिर हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जब लीचुन कैंपिंग वाले इंसिडेंट के बाद अपने सुपरवाइजर से मिला था। उसने पूछा था कि वो लोग स्फेयर से लड़ने के लिए क्या करने वाले हैं, तो सुपरवाइजर ने बताया था कि बस आर्मी से नहीं हो पाएगा, इसलिए रिजर्व फोर्स और सिविलियंस को भी वॉर में पार्ट लेना पड़ेगा और वो लोग तो हाई स्कूल सीनियर्स को भी इंक्लूड करने की सोच रहे हैं। लीचुन इसके अगेंस्ट लग रहा था, तो सुपरवाइजर कहता है कि बस एक स्फेयर ने आर्मी का पूरा एक डिवीजन खत्म कर दिया। अगर सारे स्फेयर्स गिरने लगे तो उनके पास लड़ाई के लिए लोग ही नहीं रहेंगे। इधर वापस क्लासरूम में आकर सारे स्टूडेंट शॉक में थे। उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मिस पार्क अब मर चुकी है। हाना फिर बोरा से माफी मांगती है क्योंकि डर की वजह से उसने कार का दरवाजा नहीं खोला था। बहुत से लोग घर जाने को रेडी हो जाते हैं, ये बोलकर कि अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें नहीं चाहिए सीसैट के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तभी वहाँ लीचुन आता है और चिल्लाकर सबसे बैठने को बोलता है। लीचुन सबसे कहता है कि बाहर जाना बहुत डेंजरस है, अभी स्कूल ही सबसे सेफ प्लेस है। मान लो तुम लोग घर चले भी जाते हो और वो स्फेयर्स तुम्हारे घर पे अटैक करते हैं, तब तुम लोग क्या करोगे?
लीचुन के जाने के बाद यंगशिन सबसे कहता है कि हमें जो करना है साथ में करना चाहिए। अगर जाना है तो सब जाएंगे और अगर रहना है तो सब रहेंगे। वोट होता है और यंगसू को छोड़कर सब लोग घर जाने के फेवर में थे। यंगसू अब भी अपनी सीसैट के मार्क्स के बारे में सोच रहा था तो क्योन्हा गुस्से में उसे मारने लग जाता है। योजंग और यंगशिन फिर एक पिटीशन लेकर लीचुन के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो लोग घर जाना चाहते हैं। लीचुन कहता है इस पूरे एरिया में एलियंस भरे हुए हैं, अगर तुम लोग घर पहुंच भी जाते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स वहां होंगे भी नहीं। उन सबको इवैक्यूएट करके शेल्टर में भेज दिया गया है। योजंग कहने लगती है कि आप प्लीज हमें भी शेल्टर पहुंचा दो। तो लीचुन कहता है कि तुम सब अब सोल्जर्स हो और हम वॉर में हैं, तुम अपनी मर्जी से यहाँ से जा नहीं सकते। वापस आकर ये लोग जब सबसे ये बात शेयर करते हैं तो कुछ लोग तो रोने लग जाते हैं और क्योन्हा गुस्से में चिल्लाने लगता है। रात में सबको ट्रेनिंग में पार्ट लेना पड़ता है और ट्रेनिंग के बाद सब लोग डिस्कस करते हैं कि उन्हें किसी भी तरह से ये कंफर्म करना होगा कि उनके पेरेंट्स सच में शेल्टर गए हैं या नहीं। डिसाइड होता है कि जैंगसू, यंगशिन, चियोल और दुगजुंग चियोल के घर जाकर पता करेंगे क्योंकि उसका घर ही स्कूल के सबसे पास में है। फिर हम एक और फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहाँ पे एलियन क्रिएचर्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। लीचुन भी वहाँ पे था और उसे फिर पता चलता है कि छोटे साइज वाले एलियंस को सिर्फ यूरेनियम बुलेट से मारा जा सकता है और मीडियम साइज वाले तो उससे भी नहीं मरते हैं। इधर जैंगसू और बाकी 3 लड़के बाथरूम की खिड़की से निकलकर स्कूल से भागने की कोशिश करते हैं पर पकड़े जाते हैं। लीचुन पूरे क्लास को पनिश करता है और कहता है कि अब से तुम लोग स्टूडेंट्स नहीं हो, सोल्जर्स हो। अगर कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो उसे शूट कर दिया जाएगा। सब लोग बहुत परेशान थे कि अब कंफर्म कैसे होगा कि उनके पेरेंट्स शेल्टर में है या कहाँ है। यंगशिन कहता है कि एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। प्लान के हिसाब से क्लास के सब लोग स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स में एलियन वाली बात को सर्कुलेट कर देते हैं। यंगहुन और मिस पार्क के मरने वाली न्यूज भी हर किसी को बता दिया जाता है। ये सब जानकर अब किसी को कॉलेज या सीसैट से मतलब नहीं था। हर कोई बस ट्रेनिंग छोड़कर जाना चाहता था। सबके सब एक साथ जाकर स्कूल से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। सोल्जर्स के लिए इतने सारे स्टूडेंट्स को एक साथ संभालना मुश्किल पड़ रहा था। लीचुन वहां आकर सबको समझाने की कोशिश करता है कि अंदर जाओ, पर कोई भी उसकी बात सुनने को रेडी नहीं था। तभी उनसे थोड़ी दूर पर ही एक स्फीयर गिरता है और उसमें से एलियन क्रिएचर्स निकलकर सब पे अटैक करने लग जाते हैं। सब लोग बचने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और हर तरफ अफरा तफरी मच जाता है। देखते ही देखते और भी बहुत सारे स्फीयर्स गिरते हैं और सब में से बहुत सारे क्रिएचर्स निकलते हैं और सब पे अटैक कर रहे होते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स और सोल्जर्स अब मर भी चुके थे और बचे हुए लोग खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इतने सारे लोगों को मरता देख क्योन्हा बिल्कुल फ्रीज कर जाता है तो चियोल आकर उसकी हेल्प करता है और उसे वहाँ से लेकर भागता है। यंगशिन भी भाग ही रहा था तो वो देखता है कि एसियोल एक जगह पे बैठ के बस रो रही थी। वो एसियोल को लेकर निकलता है पर एक एलियन उसका पैर पकड़ लेता है तो एसियोल एक बड़े से पत्थर से उस एलियन को मारने लग जाती है और उसे बचाती है। नारा ने एक गन उठा लिया था और वो एलियंस पे शूट करने लगी थी। बचे हुए सारे स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर भागते हैं और गेट क्लोज कर देते हैं पर बहुत सारे एलियंस अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। सब लोगों की डर से हालत खराब थी। तभी लीचुन वहाँ आता है और सबको वहाँ से चलने को कहता है। सब लोग अपने प्रोटेक्टिव गियर पहनकर और राइफल लेकर निकलने को रेडी होते हैं। लीचुन और वोनबिन गोलियां चलाते हुए बाहर निकलता है। जैंगसू और नारा उन्हें कवर करते हैं और बाकी लोग दौड़ के जाके ट्रक में बैठने लगते हैं। उस समय जब एक लड़की ट्रक में चढ़ रही थी तो उसका पाँव फिसल जाता है और वो गिर जाती है। लीचुन ने तब तक ट्रक बढ़ा दिया था तो वो ट्रक के पीछे भागती है पर एलियन उसे मार डालता है। लीचुन ट्रक रोककर निकलना चाह रहा था तो योनबिन उसे मना कर देता है कि अब देर हो चुकी है। वो भी ट्रक में बैठ जाता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि स्कूल की जैसी हालत हुई थी वैसे पूरे शहर की ही थी। हर तरफ स्फीयर्स गिरते जा रहे थे और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।